सैम बहादुर के नाम से जिसे पूरी दुनिया पहचानती है और जिसे भारत के पहले फील्ड मार्शल के रूप में चुना गया था, उस व्यक्ति का नाम है सैम मानेकशॉ। एक ऐसा अफसर जो सही बात में प्राइम मिनिस्टर को भी मुंह पे जवाब दे देता था। एक ऐसा सैनिक जो 7-7 गोलियां अपने सीने में लगने के बाद भी देश के लिए लड़ता रहा, जिनके ऊपर हाल ही में एक मूवी आई है जिसका नाम है सैम बहादुर, जिसमें बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने सैम मानेकशॉ का रोल निभाया है। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। वीडियो में आगे सैम बहादुर के बारे में सभी ऐसी बातें जानते हैं जो आपको एक भारतीय होने के नाते जरूर जाननी चाहिए। शुरुआत करते हैं उनके जन्म और पूरे नाम से। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हॉर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था और माँ का नाम हिला था। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब में एक पारसी फैमिली में हुआ था। सैम के पापा हॉर्मुसजी एक डॉक्टर थे। 8 लोगों के परिवार में सैम और उनके 3 भाई और 2 बहनें थी। सैम की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर और शेखुड़ कॉलेज नैनीताल में हुई थी। सैम के 2 बड़े भाई पहले से लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए सैम भी लंदन जाके अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा हॉर्मुसजी ने मना कर दिया और कहा तुम अभी छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा और वो सिलेक्ट हो गए। मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी के लिए चुने जाने वाले 40 कैंडिडेटों के पहले बैच के थे और उन्हें 4 फरवरी 1934 को बार FF राइफल में कमीशन किया गया था। सैम मानेकशॉ को उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके नाती और उनकी माँ सैम या तो सैम बहादुर कह के बुलाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर योग्य अधिकारियों की कमी के कारण युद्ध के पहले 2 वर्षों में मानेकशॉ को कैप्टन और मेजर के कार्यवाहक या अस्थायी रैंक पर नियुक्त किया गया। 4 फरवरी 1942 को उन्हें स्थायी कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 1942 में बर्मा में सितांग नदी पर 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन के साथ अपनी कंपनी का नेतृत्व किया था। मानेकशॉ उस युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए बहुत पहचाने गए थे। सितांग ब्रिज हेड की बाई और एक प्रमुख स्थान पगोड़ा हिल के आसपास लड़ाई के दौरान उन्होंने हमलावर जापानी सेना के खिलाफ जवाबी हमले में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। आधे से अधिक लोगों के हताहत होने के बावजूद कंपनी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही। पहाड़ी पर कब्जा करने के बाद मानेकशॉ लाइट मशीन गन की गोली की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मानेकशॉ को उनके अर्दली मेहर सिंह ने युद्ध के मैदान से बाहर निकाला और उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास ले गए। सर्जन ने शुरू में यह कहते हुए मानेकशॉ का इलाज करने से इनकार कर दिया कि वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनके पूरे शरीर में 7 गोलियां लगी थी। मेहर सिंह सैम को अपने कंधों पर उठाकर युद्ध के मैदान से लगभग 14 मील पैदल चल के लेके आए थे। मानेकशॉ के बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन मेहर सिंह बदेशा ने डॉक्टर को उनका इलाज करने के लिए मजबूर कर दिया। मानेकशॉ के होश में आने पर जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही मजाकिया था। उन्होंने कहा एक खच्चर ने लात मार दी थी। मानेकशॉ के ऐसे जवाब से प्रभावित होकर डॉक्टर ने उनका इलाज किया। मानेकशॉ के फेफड़े, लीवर और किडनी से 7 गोलियां निकाली गई। उनके आंतों के कुछ हिस्से भी निकाल दिए गए थे। 1947 में भारत के विभाजन पर मानेकशॉ की पोस्टिंग 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में की गई और वो 4थी बटालियन पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गए। इसीलिए मानेकशॉ को 8 गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किया गया। 1947 में विभाजन से संबंधित मुद्दों को संभालते समय मानेकशॉ ने ग्रेड A जनरल स्टाफ ऑफिसर के रूप में अपनी योजना और प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया। 1947 के अंत में मानेकशॉ को 5 गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन GR के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था। 22 अक्टूबर को मानेकशॉ के नई नियुक्ति पर जाने से पहले पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ की और डोमेल तथा मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। अगले दिन जम्मू और कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। 25 अक्टूबर को मानेकशॉ राज्य विभाग के सचिव
सचिव वीपी मेनन के साथ श्रीनगर गए। मेनन महाराजा हरि सिंह के साथ रुके और मानेकशॉ ने कश्मीर की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। मानेकशॉ के अनुसार महाराजा ने उसी ही दिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और वे वापस दिल्ली लौट गए। लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के साथ ही मानेकशॉ ने कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा रोकने के लिए सैनिकों को तत्काल तैनात करने का सुझाव भी दिया। 27 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तानी सेना से श्रीनगर की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को कश्मीर भेजा गया, जो तब तक शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। 5 गोरखा राइफल की 3री बटालियन के कमांडर के रूप में मानेकशॉ की तैनाती का आदेश रद्द कर दिया गया और उन्हें सैन्य संचालन निदेशालय में तैनात किया गया। कश्मीर विवाद और हैदराबाद के कब्जे के परिणाम स्वरूप मानेकशॉ ने कभी भी बटालियन की कमान नहीं संभाली। सैन्य संचालन निदेशालय में अपने कार्यकाल के दौरान जब उन्हें सैन्य संचालन के भारतीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तब उन्हें कर्नल और फिर ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नत किया गया। इस नियुक्ति को बाद में पदोन्नत करके मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। इसे अब सैन्य संचालन महानिदेशक यानी DGMO कहा जाता है। बता दें कि 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जाता है। सैम मानेकशॉ के 4 दशक की सैन्य करियर में 5 युद्ध शामिल है। सैम मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे। उनका यह सफर बेहद दिलचस्प रहा है। इतिहास में इंडियन आर्मी का शायद ही कोई ऐसा जनरल हो जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इतनी लोकप्रियता कभी हासिल की हो जितनी सैम बहादुर को मिली थी। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय सेना हमले के लिए तभी तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे नाराज हो गई। मानेकशॉ ने पूछा कि अगर आप युद्ध जीतना चाहती हो तो मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत हमारी ही होगी। 3 दिसंबर को फाइनली वॉर शुरू हुआ। सैम ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। इसी जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। सैम मानेकशॉ को अपने सैन्य करियर के दौरान कई सम्मान भी प्राप्त हुए थे। 59 साल की उम्र में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया था। यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1 साल बाद 1973 में वो सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वो तमिलनाडु के वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही वर्ष 2008 में उनका निधन हो गया था। सैम मानेकशॉ को साल 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत का मुख्य नायक माना जाता है। मानेकशॉ ने अपने 4 दशक की मिलिट्री करियर में 5 युद्ध में योद्धा की भूमिका निभाई थी। दरअसल आमतौर पर सेना के तीनों अंगों के प्रमुख ही अपनी गाड़ियों पर 4 सितारे यानी 4 स्टार लगाते हैं, जबकि फील्ड मार्शल को अपनी गाड़ियों पर 5 सितारे यानी 5 स्टार लगाने की इजाजत होती है। इसीलिए फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। साल 1947 में मानेकशॉ और याहा खान दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। याहा खान को मानेकशॉ की मोटर बाइक बहुत पसंद थी। वो इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन सैम बहादुर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। याहा ने जब विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो सैम उसे मोटर बाइक को याहा खान को बेचने के लिए तैयार हो गए और दाम लगाया था 1000 रुपए। याहा खान मोटर बाइक पाकिस्तान ले गए और वादा कर गए कि जल्द ही पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए, लेकिन सैम के पास वो चेक कभी नहीं आया। बहुत सालों बाद जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो मानेकशॉ और याहा खान अपने देशों के सेनाध्यक्ष थे। लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाक किया, मैंने याहा खान के चेक का 24 सालों तक इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया था। सैम मानेकशॉ की बेटी माया दारूवाला कहती है कि सैम बहादुर अक्सर कहा करते थे कि लोग सोचते हैं कि जब हम देश को जिताते हैं तो यह बहुत गर्व की बात है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उदासी का पट भी छिपा रहता है क्योंकि लोगों की मौत भी होती है। सैम के लिए सबसे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। तो ऐसे थे हमारे देश के रियल हीरो सैम बहादुर। जय हिंद, जय भारत।